स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 12 कक्षा 12 की केमिस्ट्री की जो दूसरी क्लास है, क्लास सेकेंड पार्ट टू में बिलियन चैप्टर के चैप्टर 1 मैंने पार्ट 1 आपको बना दिया था, तो पार्ट 2 लेके आए हैं बिलियन का। और ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं विलन की मोलरता, दोनों चीज़ें आप लोगों को पढ़ने वाले हैं और उसके न्यूमेरिकल पोर्शन भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये चैप्टर 1 पार्ट 2 है, वीडियो पार्ट 2। तो आज का जो टॉपिक है, पहला टॉपिक बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। मैंने इससे पहले आप लोगों को जो सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां हैं, मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में जो विधियां बताई थी वो मैंने आपको बताई थी। भार प्रतिशत, ठीक है, मास परसेंटेज या आप कह सकते हो वेट परसेंटेज। इसके बाद मैंने आपको आयतन प्रतिशत बताया था और पीपीएम में सांद्रता बताई थी। इसके बाद अगली जो विधि है उसके बाद वो है बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता क्या होती है? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। अब आप लोगों को यहाँ पर अगर समझना है तो जैसे हम लोग क्या करें कि इस पात्र में 1 लीटर कोई भी आप विलयन ले लीजिए। अगर हमको 1 लीटर विलयन बनाना है, कितने लीटर? विलयन की मात्रा हमारी क्या है? 1L है, ठीक है। 1 लीटर विलयन बनाना है तो 1 लीटर विलयन बनाने में हमको विलय पदार्थ विलय पदार्थ के कितने ग्राम लगेंगे, कितनी ग्राम उसकी मात्रा लगेगी, वही हमारी क्या है? ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता है। अगर हम लोग इसको जनरली तौर पर समझें तो अगर हम लोग को 1 लीटर जो आप चीनी और पानी का घोल है, जिसको हम लोग शरबत कहते हैं, चीनी और पानी का मिश्रण है, अगर हमको 1 लीटर मिश्रण बनाना है तो उस 1 लीटर मिश्रण बनाने में चीनी की जितनी मात्रा, जितने ग्राम आवश्यक होंगे, वही आपकी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता है। तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता इज इक्वल टू विलय की ग्राम में मात्रा और विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है। विलयन का आयतन लीटर में, ये उसका फॉर्मूला है। इसको निम्न फॉर्मूले से लिख सकते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं इसको न्यूमेरिकल से समझते हैं, सवाल से समझते हैं, तो और ये क्लियर हो जाएगा। प्रति लीटर का क्वेश्चन है आप लोगों का। ये पहला क्वेश्चन है, 500 मिलीलीटर ml, 500 मिलीलीटर विलयन में विलय के 2 ग्राम घुले हुए विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता आपको निकालना है। तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, सबसे पहले मैंने आपको सवाल का सॉल्व करने का जो तरीका बताया है वो तरीका पे आप कायम रहें। जो रूल आपको मैंने बताए हैं, सबसे पहले सवाल को पढ़ें और सवाल को पढ़ने के बाद जो उसमें संख्यात्मक मान दिए, जैसे ये आपका 500 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर, ये आपका क्या दिया हुआ है? ये आपका दिया हुआ है विलयन का आयतन, ठीक है, विलयन का आयतन। यहाँ पर हम लोग इसको नोट कर लेंगे। विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना है आपका? 500 ml है, ठीक है, मिलीलीटर है। इसको हम लोग लीटर में बदलेंगे क्योंकि यहाँ पर ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता निकालने के लिए जो विलयन का आयतन है वो लीटर में रखते हैं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लीटर में बदलेंगे और इसमें 1000 का भाग दे देंगे या 10 की घात 3 का गुणा -3 का गुणा करा देंगे। तो अगर हम लोग 1000 का भाग देंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे लीटर में बदलने के लिए, तो ये आपका 0.5 लीटर हो जाएगा। कितना? 0.5 लीटर हो जाएगा। एक जीरो से ये एक जीरो ये कैंसिल, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, इसके बाद हम लोग इसको 0.5 लिख सकते हैं। तो विलयन का आयतन आपका कितना हो गया? 0.5 लीटर। अब कह रहा है विलय के ग्राम
2 ग्राम घुले हुए हैं इतने में, 500 मिलीलीटर विलयन में विलय पदार्थ के कितने 2 ग्राम घुले हुए हैं। तो ये आपकी जो विलय की मात्रा हो गई, जिसको हम लोग विलय की मात्रा, जो कि हम लोग को ग्राम में रखना है, मात्रा कितनी है 2 ग्राम है। विलय की मात्रा आपकी यहाँ पर 2 ग्राम है। चलेगी, सुबह सुबह दिमाग काम चल रहा है। 2 ग्राम, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो विलयन की सांद्रता निकालना है ग्राम प्रति लीटर में, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर, अब ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ। तो विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा कितनी है 2 है, और विलयन का आयतन कितना है लीटर में 0.5 है। तो यहाँ पर जो आपका आ जाएगा, यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो 0 ऊपर बढ़ा देंगे और डिवाइड काट देंगे तो कितना आ जाएगा 4 तो 4 ये आपका आ गया ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। तो ये आपका 4 ग्राम प्रति लीटर हो गया। अब इस 4 ग्राम प्रति लीटर का सेंस क्या है कि अगर हम लोग 1 लीटर विलयन बनाएंगे, कितने लीटर 1 लीटर, ठीक है। अगर हम लोग कोई भी विलयन, कोई भी 1 लीटर सोल्यूशन तैयार करते हैं तो हमको विलय पदार्थ, इसके जो विलय पदार्थ 2 ग्राम हम 0.5 में लिए गए हैं, उसके हम लोग कितने करेंगे 4 ग्राम यूज करेंगे। कितने ग्राम 4 ग्राम यूज करेंगे 1 लीटर विलयन बनाने में, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। देखिए ये आपका अभी एक एक न्यूमेरिकल छोटे छोटे टॉपिक आपको समझाए जा रहे हैं। ये सारे इस चैप्टर के सारे टॉपिक आपको समझाए जाएंगे और इसके बाद न्यूमेरिकल, एक एक टॉपिक के न्यूमेरिकल आपको बताए जाएंगे सवाल। इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यूपी बोर्ड के लिए। इस चैप्टर से 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आप मान चलिए कि 4 से 5 नंबर के बीच में आपके न्यूमेरिकल ही आते हैं, 2 या 3 नंबर की थ्योरी आती है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, परिभाषा और सवाल दोनों पूछता है पेपर में। तो विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता क्या होती है। अब विलयन की मोलरता 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलीन, विलीन मतलब यहाँ पर आप विलय पदार्थ कह सकते हो, विलीन मतलब होता है घुले हुए, तो विलय पदार्थ की मोलों की संख्या। अब मोल क्या है ये अभी आपको मैं बता देता हूँ, मोलों की संख्या किस तरीके से निकालते हैं। तो विलय 1 लीटर विलयन में, यह यहाँ भी वही बात कही गई है, बस अंतर क्या है कि वहाँ पर ग्राम विलय पदार्थ के ग्राम घुले थे, यहाँ पर विलय पदार्थ के मोलों की संख्या है। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलयन, यहाँ पर आपका ये गलत लिखा हुआ है तो यहाँ विलयन होगा, विलयन की मोलरता कहलाती है। तो अब विलयन की मोलरता, जैसे आपको मैं बात करूं यहाँ पर कि विलय की जो मोलों की संख्या है वो क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। देखिए विलय की मोलों की संख्या है, विलय की मोलों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, m बराबर स्मॉल w अपॉन m। ये जो m है स्मॉल m, ये आपका पदार्थ का, आप इसको कह सकते हैं अणुभार, ठीक है। पदार्थ का क्या कह सकते हैं, इसका अणुभार है ये, अणुभार जो पदार्थ हम लोग लेंगे, और ये पदार्थ की मात्रा है, पदार्थ की मात्रा, और वो भी किसमें ग्राम में, पदार्थ की, ये आपकी पदार्थ की मात्रा है स्मॉल w। तो पदार्थ की मात्रा अपॉन अणुभार को हम लोग कहते हैं विलय के मोलों की संख्या, या आप कह सकते हो 1 ग्राम अणुभार में जितने पदार्थ के मात्रा होगी वही आपकी मोलों की संख्या है। अब यहाँ हम लोग अगर विलयन की मोलरता समझें तो 1 लीटर, अब जैसे 1 लीटर का सॉल्यूशन हमको तैयार करना है, विलयन तैयार करना है, कितने का
1 लीटर विलयन तैयार करना है, हमको कहा गया 1 लीटर विलयन तैयार करिए। तो उस 1 लीटर विलयन में विलय पदार्थ के जितने मोल घुले होंगे, जितने मोल यूज करेंगे या जितने मोल इसमें घुल जाएंगे, घुले होंगे, वही क्या है, विलयन की मोलरता है। जैसे हमको 1 लीटर शरबत तैयार करना है, तो यहाँ पर अब हम लोग चीनी की ग्राम में मात्रा नहीं देखेंगे, चीनी की ग्राम में मात्रा नहीं देखेंगे। चीनी की ग्राम में मात्रा में हम लोग क्या करेंगे, उसके अणुभार का, शुगर के अणुभार का भी डिवाइड कर देंगे, वहाँ पर भाग दे देंगे, तो हमको मोलों की संख्या मिल जाएगी। तो अब हम देखेंगे कि चीनी के कितने मोल घुले हुए हैं, यहाँ पर कितने मोल चीनी घुली हुई है 1 लीटर में, वही आपकी क्या है, मोलरता है। तो आप परिभाषा याद कर सकते हैं कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलयन की, यहाँ पर विलयन कर लीजिएगा, या विलयन की मोलरता कहलाती है। विलयन की मोलरता बराबर पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। हम इसको संख्या n बराबर W अपॉन स्मॉल m लिख सकते हैं, पदार्थ की मात्रा बटे पदार्थ का अणुभार। ठीक है, तो इसको हम लोग m बराबर यहाँ पर स्मॉल n अपॉन v को हम लोग क्या कहेंगे, मोलरता कहेंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या करें, स्मॉल n का मान रख दें, तो m इज इक्वल टू, कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू v, और v आपका क्या होगा, लीटर में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका क्या हो जाएगा, विलयन की मोलरता का फॉर्मूला हो जाएगा संकेतों में। ठीक है, तो अब इसका हम लोग सवाल देखते हैं, सवाल से इसको और क्लियर करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन। इस नोट को समझ लेते हैं पहले, ये कौन सी कह रहा, 2m का मतलब है कि 2 मोलरता वाला। विलयन का अर्थ है कि विलय के 2 मोल 1 लीटर में, मतलब जिसकी मोलरता अगर 2m आती है, तो उसका मतलब ये है कि 1 लीटर में उसके कितने मोल घुले हुए हैं, 2 मोल घुले हुए हैं। ठीक है, 1 लीटर में 2 मोल घुले हुए हैं। जैसे इसमें देखिए कि 1 लीटर हमने विलयन तैयार किया है, और इस 1 लीटर हमने ये सोल्यूशन तैयार किया हुआ है, और इस 1 लीटर में हमने क्या किया, विलय पदार्थ के जो 2 मोल हैं वो घोले गए हैं, मतलब 2, ये आपके मोल, ये 2 जो दिख रहे हैं वो घोले गए हैं यहाँ पर। इसी प्रकार अगर मान चलिए विलय का 1 मोल आधे लीटर में है, विलय का 1 मोल आधे लीटर में घुला है, मतलब अगर यहाँ पर 1 विलयन 1m की बात करें तो वो आधा लीटर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इसका सेंस। अब चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, जो क्वेश्चन सवाल है। सवाल कह रहा है कि 2 लीटर विलयन में यूरिया के 6 ग्राम विलीन है, मतलब घुले हुए हैं। ठीक है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो ये सिंपल सा सवाल है। अभी न्यूमेरिकल का एक वीडियो केवल ओनली क्वेश्चन रहेंगे, उसमें न्यूमेरिकल ही रहेंगे सारे के सारे इस चैप्टर के। तो अभी आप लोगों को मैंने नॉर्मल से क्वेश्चन लिए हैं, जो आपको थोड़ा सा समझ में आए, आपका कॉन्फिडेंस आए, फिर इसके बाद आप आगे बढ़ सको। तो ये यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 लीटर मतलब विलयन का आयतन कितना है, हम सॉल्व करेंगे इसको। विलयन का आयतन विलयन का 2 लीटर विलयन में इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, तो विलयन का आयतन कितना है इसमें, तो विलयन का आयतन बराबर 2 लीटर। अब इसको लीटर में है, लीटर में हमको यूज करना है,
तो हम इसलिए इसको ऐसा ही रखेंगे, लीटर में दिया हुआ है। अब कह रहा है यूरिया के 6 ग्राम विलीन है 2 लीटर में। यूरिया की कितनी मात्रा? 6 ग्राम। तो देखिए यहाँ पर यूरिया मतलब यूरिया क्या है आपका NH2CO NH2, ठीक है। यूरिया के कितने हैं आपके 6 ग्राम हैं। तो ये जो 6 ग्राम है ये आपका स्मॉल डब्लू का मान हो गया 6 ग्राम, ठीक है। अब यूरिया का अगर हम लोग अणुभार का बात करें तो यहाँ पर स्मॉल डब्लू का जो मान हो जाएगा यूरिया का वो हो जाएगा आपका 60। अब ये कैसे आया देखिए, हम लोग अणुभार निकालना 9th क्लास में सीखे हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ निकाल के, ठीक है। CONH2 ये आपका यूरिया का फॉर्मूला है। तो नाइट्रोजन का जो मास नंबर होता है परमाणु द्रव्यमान जिसको हम लोग कहते हैं तो 14, और हाइड्रोजन का 1 गुणे 2 प्लस, ठीक है, ये आपका कार्बन है तो कार्बन का कितना 12 प्लस 16 प्लस आपका फिर 14, ठीक है, और प्लस 1 × 2। अगर स्क्रीन के बाहर जा रहा है तो मैं आपको मुँह से बोल रहा हूँ, बोल के बता दे रहा हूँ। अगर इसको आप कैलकुलेशन करोगे ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 60 ही आ जाएगा। संख्या निकाल लेंगे, मोलों की संख्या m बराबर, या डायरेक्ट फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं जैसा कि मैंने आपको डायरेक्ट बताया था। विलयन की मोलरता कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल n इंटू V लीटर में, इसमें लीटर में, ये ध्यान रखना है। यहाँ आपका अगर हम लोग बात करें तो वैल्यू रखते हैं, स्मॉल डब्लू का मान कितना दिया 6 ग्राम, आपको ग्राम में ही रखना है, और एम का मान कितना दिया है 60, और लीटर कितना है आपका 2 लीटर है, ठीक है। तो आप क्या करिए यहाँ पर, यहाँ से 6 से 6 काटिए तो आपका कितना आ जाएगा नीचे 1/10 गुणे 2, जो आपका 1/20, जिसको आप क्या लिख सकते हो 1/20। यहाँ पर 0 दशमलव लगाएंगे तो 10, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 100, और 20 पंचे 100, तो 0.05 m आप कह सकते हो। विलयन की मोलरता कितनी आ गई 0.05 आ गई, ठीक है। आप सवाल को आसानी से समझ सकते हैं, वीडियो को रोक के आप देख के समझ के फिर इसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है। तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा, और अगर सवाल समझ में आ रहा है, टॉपिक समझ में आ रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। ये आप लोग काम करते जाइए, ये आप नहीं करते हैं दिक्कत हो जाएगी इस वजह से। अब हम लोग चले यहाँ पर अगले टॉपिक की ओर। विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता S और विलयन की मोलरता M में संबंध, ये फॉर्मूला केवल आपको याद कर लेना है। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर होता है मोलरता गुणे अणुभार, मतलब M इंटू, अगर आप कहोगे अणुभार मतलब आप कह सकते हो स्मॉल m। मैंने अणुभार को यहाँ पर स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया है, तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता मतलब S बराबर स्मॉल m इंटू, मतलब बड़का m इंटू छोटका m, ठीक है। इससे आप याद कर सकते हो, ठीक। ये ध्यान रखना, ये रिलेशन बहुत काम आने वाला है बाद में आपके, ये फॉर्मूला केवल आपको याद रखना है। तो अगला नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? अगला टॉपिक है विलयन की मोलरता। विलयन की मोलरता, तो विलयन की मोलरता क्या है, सॉरी मोलरता क्या, विलयन की मोललता, ठीक है। इसको थोड़ा बोलने में हमको दिक्कत होती है, आपको ना हो, ठीक है। मोललता तो 1 किलोग्राम, अब वहां पर क्या परिवर्तन हुआ है, देखिए मोलों की संख्या यहाँ पर भी है,
मोलों की संख्या यहाँ पर भी है, बस वहाँ पर 1 लीटर नहीं, मतलब वहाँ 1 लीटर था, यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको जो विलायक पदार्थ है आपका, सॉल्वेंट है, विलायक पदार्थ है आपका, विलायक पदार्थ अगर आप 1 kg यूज करोगे तो उसमें विलय पदार्थ के विलय पदार्थ के या विलय के कितने मोल आप यूज करोगे या घोलोगे, वही आपकी क्या है, विलयन की मोललता है, ठीक है। या घुले, या आपको जितने मोल आप घोल सकते हो, तो वही आपकी क्या है, मोललता है, ठीक है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या आपकी क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। मोललता विलय पदार्थ की मोलों की संख्या बटे विलायक की ग्राम में मात्रा। इसको भी आप एम से ही आप मान लीजिए, तो एम, कैपिटल एम बराबर, ठीक है, कैपिटल एम बराबर यहाँ पर विलय पदार्थ की मोलों की संख्या स्मॉल एन अपॉन केवल यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा, जो कि आपके विलायक की ग्राम में, किलोग्राम में मात्रा है, किसमें, केजी में। आपको पता है स्मॉल एम बराबर, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पदार्थ की मात्रा बटे पदार्थ का अणुभार, पदार्थ की मात्रा बटे पदार्थ का अणुभार, स्मॉल एम। ये आपकी क्या है, पदार्थ की मात्रा है, किसमें, ग्राम में, ठीक है, पदार्थ की, स्मॉल डब्ल्यू क्या है आपका, पदार्थ की मात्रा, किसमें, ग्राम में है, और एम क्या है आपका, अणुभार है, अणुभार है। स्क्रीन के बाहर जा रहा है तो आप, मैं बोल रहा हूँ आप उससे लिख लें, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा बटे अणुभार, स्मॉल एम, एन बराबर स्मॉल एन। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल एन की वैल्यू रख देंगे, इस वैल्यू को क्या ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पर, तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, जो कि आपका क्या है, मोललता, मोललता एम बराबर स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एन इंटू कैपिटल डब्लू। कैपिटल डब्लू का मान किस में होगा, केजी में होगा, किलोग्राम में होगा। ये आपकी क्या है, विलयन की मोललता का फॉर्मूला है। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसकी परिभाषा और फॉर्मूला ही आता है और सवाल लगाने को आएगा। अब इसके बिना काफ़ी सवाल नहीं लगेंगे इस चैप्टर के, इसलिए ये फॉर्मूले और डेफिनीशन, परिभाषा आना जरूरी है। ये बेसिक चीज़ें हैं इस चैप्टर की, यही चीज़ें आपको पूछ लेता है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन कराए जाएंगे जो बोर्ड पेपर में पीछे आ चुके हैं, सारे के सारे, वो प्रैक्टिस सेट पर आपको कराए जाएंगे, प्रैक्टिस जब कराया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि एक पदार्थ के 3, ये ग्राम है आपका, 3 ग्राम, पाई लिखा है यहाँ पर, ग्राम कर लीजिएगा। एक पदार्थ के 3 ग्राम जल के जल के 250 ग्राम में विलीन मतलब घुले हैं, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल सब सवाल है। पदार्थ का जो मात्रा दिए हुए है, पदार्थ की मात्रा स्मॉल डब्लू बराबर, जो आपकी पदार्थ की मात्रा कितने दो, स्मॉल डब्लू बराबर 3 ग्राम, कितने ग्राम, 3 ग्राम दिया हुआ है। और जल कितने, विलायक की जो मात्रा है यहाँ पर, विलायक मतलब जल है यहाँ पर, विलायक कि कितने ग्राम 250 ग्राम में विलीन है, ठीक है। विलायक की जो मात्रा है वो कितनी है, जो आपका कैपिटल डब्ल्यू का मान है वो आपका कितना है, कैपिटल कैपिटल डब्ल्यू बराबर यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 200
250 ग्राम। अच्छा, ये सवाल थोड़ा कंप्लीट नहीं है। इस सवाल में आगे जो है वहाँ पर दिया हुआ है पदार्थ का अणुभार। ठीक है, पदार्थ का अणुभार इसमें लिख लीजिएगा। अणुभार भी दिया हुआ है बराबर, वहाँ पर पदार्थ का अणुभार कहा गया है 30 है। 30 पदार्थ का अणुभार है। ये आपका अब सवाल कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो पदार्थ का अणुभार कितना है आपका 30 है, ये ध्यान रखना है। तो 250 ग्राम। इसको सबसे पहला हमारा क्या है कि हमने बताया कि जो विलायक की मात्रा है वो किलोग्राम में लिखते हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राम से किलोग्राम में बदल लेंगे। जैसा मैंने कहा कि 1000 का आप भाग दे दीजिए। ठीक है, 250 बटा 1000, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 0.25 ये किलोग्राम हो गया। ये कैपिटल डब्ल्यू का मान हो गया। और स्मॉल एम का मान जो आपका दिए है वो दिए है 30। अब हमको क्या निकालना है, मोललता निकालना है। तो मोललता, भैया मोललता निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, जो कि किलोग्राम में है। मान रखेंगे हम लोग, मान रखेंगे स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना है 3 ग्राम है। ठीक है, स्मॉल एम का मान कितना है उसमें 30 है, और कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना है 0.25। अब कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिए। देखिए हम क्या करेंगे, ये दशमलव हटाएंगे तो इनटू ऊपर क्या होगा, यहाँ पर 2 जीरो, मतलब 100 बढ़ जाएगा, 2 जीरो 1 लिख के 2 जीरो बढ़ जाएंगे, क्योंकि 2 अंक के बाद आपका आगे दशमलव लगा हुआ है। तो ये जीरो से आप जीरो काट दीजिए, यहाँ पर 1 से 3 से 3 काट दीजिए, तो यहाँ पर आपका कितना बचा, आपका यहाँ पर आपका हो गया 10/25। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 5 से काटिए तो 2 और ये 5। अब दीजिएगा भाग, तो 0. यहाँ पर फिर से आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 मतलब दशमलव लगाया तो 20 हो गया, और ये भाग दिया तो काट दिया तो कितना हो गया आपका 4 आ गया, जो कि आपका मूल प्रति किलोग्राम होगा। क्या होगा, मोल प्रति किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो ये विलयन की मोललता हो जाएगी, जो कि आपका अब 0.4 मोल प्रति किलोग्राम। तो मतलब अगर हमको एक ये जो आपका पदार्थ लिया गया, जैसे जल है, तो जल का 1 किलोग्राम में हमको विलय पदार्थ के जिसका अणुभार कितना है, जिसका अणुभार है आपका 30, और जिसकी ग्राम में मात्रा कितनी है 3, तो हमको कितना लेना पड़ेगा ग्राम में मात्रा 0.4 उसके मोल लेने पड़ेंगे। कितने मोल लेने पड़ेंगे, 0.4 मोल लेने पड़ेंगे 1 किलोग्राम जल में घोलने के लिए। ठीक है, 1 किलोग्राम जल में यूज करेंगे कितने, 0.4 मोल इसके। ठीक है, पदार्थ के। इसका सेंस आपका ये हो गया। अब चलते हैं हम लोग अगला टॉपिक। आगे मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, 3-4 ठो, तो उसको देखते हैं, तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। अब इसमें पहला ही सवाल है आपका, कह रहा है सोडियम ब्रोमेट NaBr को कितना 250 मिली जल में घोला गया है। 250 मिली जल में घोला गया है। प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो देखिए मोलरता है, यहाँ पर मोलरता का फॉर्मूला मैं पहले बता दूं आपको। मोलरता कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन V। ठीक है, अब हम लोग स्मॉल n को कहे में ओपन कर सकते हैं, जो कि आपको मैंने बताया हुआ है। स्मॉल n इज इक्वल टू आपका क्या हो सकता है, स्मॉल w अपॉन स्मॉल n। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, सबसे पहले मैंने सवाल में आपसे कहा है कि भाई आप लोग सवाल में जितने भी संख्यात्मक मान हैं उसको आप नोट कर लें। तो देखो 0.6 ग्राम
क्या है आपका NaBr, तो आपका विलेय पदार्थ यही हो जाएगा, क्योंकि कितने ग्राम जल में घुला है आप लोग देख रहे हैं, जो कितने मिलीलीटर जल में घुला है 500, तो 500 आपका क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं वो 20.6, तो विलेय मतलब अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें 20.6 ग्राम, मतलब स्मॉल डब्लू कितना है, 20.6 ग्राम है, ठीक है। और जो आपका वी है, वी का मान कितना है, वी आपका 250 ml है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, लीटर में बदलेंगे, क्योंकि लीटर में रखा जाएगा। तो 250 मतलब 500 है, तो 500 हमारा, सॉरी 250 अगर मैंने बोला तो ये 500 ml है, तो 500 में हम लोग क्या करेंगे, 1000 का डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0.5 लीटर हो जाएगा। तो 0.5 लीटर आपका क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब मोलरता आपको निकालना है, तो मोलरता आप आराम से निकाल सकते हैं। अब एक चीज़ इसमें और भी आपको निकालना पड़ेगा, NaBr का अणुभार, स्मॉल m बराबर, जो कि आपका कितना हो जाएगा, 100, आपका 103। मैंने आपको पहले भी अणुभार निकालना बताया है, अगर आपको अणुभार निकालना नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं कि आप अणुभार निकालना भी बता दीजिए। तो चलते हैं हम लोग अगला, मतलब इसको सॉल्व करते हैं। मोलरता निकालना है, क्या निकालना है आपको, मोलरता फाइंड करना है। तो मोलरता बराबर आपका क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया N/V, ठीक है। V आपका किस में होगा, V आपका लीटर में होगा, V आपका लीटर में होगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं स्मॉल w अपॉन स्मॉल m V, और यहाँ पर भी V आपका लीटर में हो जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इसकी मात्रा कितनी है, इसकी मात्रा है आपकी 20.6, m की मात्रा कितनी है 103, इंटू लीटर में आयतन कितना है 0.5 है, ठीक है, 0.5 है। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, इसका कैलकुलेशन करेंगे, हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे m निकालने के लिए, तो आपका देखिए ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा, यहाँ पर आपका 5 बचेगा, यहाँ पर 206 है। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 2 बार में आप इसको काट सकते हैं, कितने बार में, 2 बार में, 103 और ये 206, यहाँ पर आ जाएगा 2 बार, ठीक है, सॉरी 2 बार में इसको काट सकते हैं, 103 इंटू 2 करेंगे तो 206 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो बचा आपका 2 बटा कितना बचा, 5 बचा, तो फिर से आप लोग वही करेंगे, 0.4 आपका आंसर हो जाएगा। 0. आपका कितना, 0.4 मोल प्रति लीटर। मात्रक, अगर मैंने मोलरता का मात्रक ना बताया हो, तो मोलरता का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मोल, ठीक है, मोल प्रति लीटर, यहाँ पर मोल होगा, मोल प्रति लीटर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया, इसको आपको ध्यान से समझिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH के 6.9 m बिलियन में भार से 30% KOH उपस्थित है। अब भार से 30% KOH उपस्थित है, और KOH बिलियन का घनत्व ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब इसमें डेंसिटी पूछ रहा है, KOH बिलियन की क्या पूछ रहा है, डेंसिटी पूछ रहा है। तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस सवाल को, इस सवाल आपका इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट काम करना है, हल्का सा डिफरेंट काम करना है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि भार से 30%, तो हम लोग क्या करते हैं कि ओवरऑल जो बिलियन की मात्रा है वो मान लेते हैं, सॉल्व करेंगे, मान लीजिए बिलियन की जो मात्रा है, मात्रा वो है 100, ठीक है, 100 में
आपके KOH के भार अनुसार कितनी मात्रा है? 30 आप ग्राम मात्रा, भार अनुसार कितनी मात्रा हो गई? 30 ग्राम हो गई कि नहीं? ठीक है, बिलियन में। तो KOH की मात्रा कितनी हो गई? क्योंकि 30% कह रहा, 100 का 30 निकाल, 100 में 30% निकालेंगे तो 30 ही आएगा। तो KOH की मात्रा इसलिए हमने 100 माना है ताकि हमको निकाल 30 ग्राम। W है, जो स्मॉल W का मान है, समझ गए? आप यहाँ पर लिख सकते हैं कैपिटल W का जो मान है वो हमने यहाँ पर क्या है, 1 लीटर अभी हम लोग निकालेंगे, लीटर में रखेंगे क्योंकि घनत्व निकालना है हमको। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आयतन निकालेंगे बिलियन का। तो बिलियन का आयतन निकालने के लिए देखिए, बिलियन का आयतन बराबर V बराबर, अब देखिए घनत्व पे रिलेशन बनाएंगे हम। तो विलयन का आयतन बराबर क्या होता है? विलयन की मात्रा या पदार्थ की मात्रा बटे उसका क्या हो जाएगा, आपका घनत्व होता है। मात्रा बटे द्रव्यमान बटे घनत्व होता है, तो द्रव्यमान मात्रा बटे आपका क्या हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा। आप यहाँ द्रव्यमान भी लिख सकते हैं जो कि विलयन का होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका विलयन का घनत्व हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मात्रा, जो कि आपकी 100 m वहाँ पर दिया गया है, ठीक है, 100 ग्राम, ठीक। और ये आपका क्या हो जाएगा, मात्रा आपकी 100 ग्राम है, और घनत्व आपका D, ठीक है, घनत्व आपका कितना, D। इतना आप लोग यहाँ पर मान के चलिए विलयन का जो आयतन है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सवाल में। अब इसमें M जो मोलरता है वो दी गई है, ठीक है, जो आपकी मोलरता है M बराबर, मोलरता कैपिटल M बराबर आपको 6.9 M है। तो मोलरता बराबर जो फॉर्मूला लगेगा, मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू v, इसमें लीटर में, ठीक, इसमें लीटर में आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हम इसको लीटर में बदल लेंगे, ये अभी क्या है आपका ml में है, ठीक है। अगर हम इसको लीटर में बदलेंगे तो हमको 1000 का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ये जो आयतन हमने निकाला है वो अभी क्या है आपका, यहाँ पर देखिए हमने ग्राम में मात्रा मानी है ना, तो ये ml में हुआ, इसमें हुआ ml में। तो ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसमें निकालेंगे, ml में निकालेंगे, तो आपका 100 अपॉन जो d है वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई भाग देंगे, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/10 d m, सॉरी m नहीं, अब हो गया ये लीटर में, इसमें हो गया लीटर में हमने बना लिए, क्योंकि यहाँ पर लीटर में रखना है। अब हम लोग स्मॉल w का मान आपको मैंने बताया है कि KOH की कितनी मात्रा है, 30 ग्राम है। स्मॉल w का मान कितना, 30 ग्राम। और KOH का यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, अणुभार रखेंगे, जो कि आपका आ जाएगा कितना, 56, ठीक है। आप निकाल सकते हो KOH का अणुभार। KOH का अणुभार बता देता हूँ मैं, यहाँ पर पोटेशियम का आप 39 रखिए, प्लस 16 रखिए और प्लस 1 रखिए, जोड़ दीजिए, आपका आ जाएगा, ठीक है। अब इंटू आयतन रखना है, जो कि आपका क्या है, 1/10 d है, ये आपका चला जाएगा ऊपर, ठीक है, ये आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक। तब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 30 इंटू 10 d अपॉन, अब यहाँ हमने मोलरता की वैल्यू 6.9, ठीक है, यहाँ पे आप 6.9 ही रख के चलेंगे, जगह थोड़ा कम है, 6.9, तो ये आपका कितना बचेगा यहाँ पर, 56, ठीक है।
ओनली 56 बचेगा। अब आप क्या करिए, डी बराबर निकालना है तो थोड़ा नीचे से देख लीजिए आप। डी मैंने मोलरता 6.9 बराबर 30 इंटू 10D अपॉन ये आपका 56। डी बराबर निकालना, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है, इसका इसका मल्टीप्लाई कराइए, यहाँ पर आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 30 इंटू 10D बराबर आपका 6.9 इंटू 56। तो डी बराबर, ओनली डी बराबर आपका क्या हो जाएगा, 6.9 इंटू 56 बटा 30 इंटू 10। देखिए अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब हमको इसको क्या डेंसिटी निकालना है। अब कैलकुलेशन करके हम लोग क्या करेंगे, डेंसिटी निकाल लेंगे। ठीक है, अब डेंसिटी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से डी इज इक्वल टू हो जाएगा 6.9 इंटू 56 बटा 30 इंटू 10। अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 1.2 आपका ग्राम प्रति ml आ जाएगा। इसको हम लोग लीटर भी लिख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आ रहा तो आप बता सकते हैं, हम कैलकुलेशन भी आपको बता देंगे किस तरीके से करना है। ये आपका 1.2 ग्राम प्रति, अब देखिए ग्राम प्रति लीटर आपका ml में ये घनत्व आ गया है। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर दूसरा, जल की मोलरता की गणना करो, जल का घनत्व 1 ग्राम है। जल की मोलरता की गणना करना है जिसका घनत्व कितना है, 1 ग्राम उसमें दिया हुआ है। तो अब अगर हम लोग मोलरता बराबर आप लोग जानते हो m बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू वी, और v बराबर क्या होता है, या घनत्व बराबर या v बराबर यहाँ पर, तो v बराबर आपका क्या होता है, द्रव्यमान कैपिटल M या स्मॉल m कह सकते हो, द्रव्यमान बटे यहाँ पर d। d बराबर आपका क्या हो जाएगा, v इंटू m, ये आपका हो जाएगा। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, जल का घनत्व d बराबर दिए हुए है, अब मोलरता निकालना है तो 1 ग्राम है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें उसका आयतन, हम लोग d बराबर 1 है तो जल का जो अणुभार होगा स्मॉल w का मान, मतलब स्मॉल m का मान, वो तो होगा आपका 18। ठीक है, अब इसमें जल का घनत्व दिए, जल की मात्रा तो दिए नहीं है। ठीक है, अब हमको जल की मात्रा भी निकालना है तो पहले हम लोग देखेंगे, मान चलिए 1 ग्राम, तो यहाँ पर हम लोग जो आपका स्मॉल मतलब ये द्रव्यमान आएगा, मात्रा आएगी, वही आपका हो जाएगा। यहाँ पर d बराबर 1 है तो हम लोग क्या करेंगे, जब d बराबर 1 है तो v बराबर मान के चलिए आप 1000 क्या है, ml है, 1000 ml, तब उसका जल का घनत्व कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसकी मात्रा निकालेंगे 1000 ml। ठीक है, ml में जल की मात्रा, जल की मात्रा 1000 ml में जल की मात्रा तो कितना हो जाएगा, अब वही ml है तो m बराबर, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, या m कह सकते हो या आप जो है स्मॉल w कह सकते हो, स्मॉल w बराबर, अब यहाँ पर स्मॉल w बराबर तो d इंटू वी हो जाएगा। ठीक है, d इंटू वी, अब d का मान 1 है, v का मान कितना है आपका 1000 हमने माना है, तो ये कितना हो जाएगा 1000
ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल डब्लू का मान हमको मिल गया 1000 ग्राम। ठीक, वी का मान मिल गया 1 लीटर। 1 लीटर क्योंकि 1000 ml हमने माना था ये 1 लीटर। ठीक है, समझ गए। अब हमको क्या करना है, मान निकाल लेना है। तो एम बराबर आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल एम बराबर जो जल का आपका मोलरता निकालना है। स्मॉल डब्लू का मान आपका 1000 है और कैपिटल स्मॉल एम का मान कितना है, 18 है। स्मॉल एम जो कि आपकी अणुभार है जल का, और वी का मान कितना है, 1 लीटर है। तो अब आप लोग यहाँ पर 1 लीटर डिवाइड करना है, भाग दो 18 से, तो आपका कितना हो जाएगा 5, मतलब 18×5 = 90। फिर से 10 बचा, फिर 18×5 = 90 फिर आपका वही है, तो आपका 55.5, ठीक है, मोल प्रति लीटर आपका आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, 1 ग्राम घनत्व, जल के 1 ग्राम घनत्व की मोलरता आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। हम लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, मतलब अगले टॉपिक, जो अगले टॉपिक होने वाले हैं आपके इसी चैप्टर के अगले वीडियो में, वो मोल अंश होने वाले हैं और उसके सवाल होने वाले हैं। और जो मोलरता, जो विलयन की मोलरता वाला है, ठीक है, विलयन की मोलरता और मोलरता, इसके जो सवाल आगे मैं लेके आऊँगा वो एनसीईआरटी के सवाल होंगे जो आपके बोर्ड पेपर में आते हैं। और इसके अलावा वो जो पीछे सन 2024 और 23 में यूपी बोर्ड के पेपर में जो क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हैं वो क्वेश्चन होंगे। तो अगले वीडियो का जो टॉपिक है वो मोल अंश है, आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, जल्दी वो वीडियो आएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।